तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिससे अगर आपका पोस्चर कई सालों से भी खराब है तो वो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। अब एक ही दिन में ठीक होने से मेरा मतलब है आपको इंस्टेंटली आपको उससे रिलीफ मिलेगा, बट अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते हो लगभग एक हफ्ते या फिर लेट से एक महीने तक कर लेते हो मैक्स टू मैक्स, तो आपका पोस्चर में दिन रात का फर्क आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एंड मैं ये चीज़ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई करी है, मुझे रिजल्ट देखने को मिले हैं एंड दैट्स वाई मैं आपको आके बता रहा हूँ। तो सबसे पहली और सबसे प्यारी एक्सरसाइज जो है वो है वॉल एंगल्स। अब देखो, तुमने इसके बारे में कई बार सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, पर अगर तुमने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया तो मैं बता दूं कि तुम बहुत ज़रूरी चीज़ मिस कर रहे हो पोस्चर करेक्ट करने के लिए। ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करो, डेफिनेटली अपने रूटीन के अंदर जोड़ो एंड तुम्हें इंस्टेंटली तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुम्हारा जो पोस्चर है वो इंस्टेंटली अच्छा हो जाएगा और तुम्हें रिलीफ मिलेगा उससे बहुत। तो किसी भी वॉल को अपनी बैक साइड दिखा के अपने पैरों को उससे 2-3 फीट दूर रख के अपनी लोअर बैक को वॉल से चिपकाना है, फिर अपने बैक को, फिर अपने नेक को एंड अपने हेड को, और पूरा अच्छे से चिपका के रखना है। देन अपने हाथों को कुछ इस तरह से दीवार से चिपकाना है एंड हाथों को ऊपर लेके जाना है। दैट्स इट, आपकी एक्सरसाइज हो गई और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने हाथों को और अपनी पूरी स्पाइन को बेसिकली दीवार से चिपका के रखना है और पैरों को थोड़ा दूर रखना है। दैट्स इट। आपको 15 रिपीटेशन करने हैं एंड 3 सेट मारने हैं रोज। रोज क्या मतलब, अगर मैं आप एक बार भी इसको करते हो ना गाइस, एक बार भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो आपको इंस्टेंटली इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा, आपको अलग ही फीलिंग आएगी अगर आपका पोस्चर कुछ ज़्यादा ही खराब है तो। ठीक है, सो वॉल एंगल्स को अपने रूटीन में ऐड करो एंड सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सेकंड जो एक्सरसाइज है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में, वो है शोल्डर पुल्स। अब आई डोंट नो कि इसको शोल्डर पुल्स ही कहते हैं या क्या कहते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि करता कैसे है। ठीक है, शोल्डर पुल काम क्यों आती है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है, आजकल का जो यूथ है उसका पोस्चर ज़्यादा खराब इसलिए होता जा रहा है बिकॉज हमारी आदत है बैठने की। हम बैठते हैं स्लाउच करके कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे कंधे आगे की तरफ झुके रहते हैं, हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है बिकॉज हमारा मोस्टली टाइम जाता है स्क्रीन देखने में। ठीक है, अपना फ़ोन चलाने में, अपना लैपटॉप पे काम करने में। सो दैट्स हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप एंड ये चीज़ होने की वजह से क्या होता है, आपके जो नेक के मसल्स हैं, आपके जो शोल्डर के फ्रंट मसल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेट होल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो हो जाते हैं वीक। अब अगर ये एक बार वीक हो गए तो आप डेफिनेटली आगे की तरफ झुकते जाओगे एंड इसका कोई और इलाज भी नहीं है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ करनी है, वो है शोल्डर पुल्स। अगर बैठने की वजह से आपका शोल्डर अगर ज़्यादा बैठने की वजह से अगर आपकी पोस्चर अगर ज़्यादा बैटरी की वजह से आपका पोस्चर खराब हुआ है तो ये चीज़ आपके लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, आपको करना क्या है बेसिकली, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप बस एक रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हो। ठीक है, आपके पास रेजिस्टेंस बैंड तो होना ही चाहिए एंड खरीद लेना यार, 400 मैक्स 400 रुपये का आ जाएगा, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, उसको कहीं भी एक जगह पे फिक्स करके कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ एंड आपको इसके भी 15 रिपीटेशन करने हैं 3 सेट के अंदर। ठीक है, पहले आप वॉल एंगल कर लेना ताकि आपका वार्म अप हो जाए, देन आप ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेना। ये मसल्स के लिए बहुत अच्छी है एंड आपकी बॉडी को ये स्ट्रेट रखेगी। आपके जो शोल्डर हैं वो आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, इवन जो आपके मसल्स हैं ये उनकी साइज़ को भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो आपका पोस्चर तो अच्छा हो रहा है, साथ ही साथ आपके मसल्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज, अब देखो इसका जो नाम है वो मुझे नहीं पता, बट मैं इसको बोलूंगा हैंड्स अप स्क्वाट्स। ठीक है, इसके अंदर आपको करना क्या होता है, बेसिकली अपने हाथों को इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, हाथों को ऊपर लेके जाना है एंड देन स्क्वाट्स करना है। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं मैं। एंड आपको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप अपनी कमर को झुकाना मत जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप स्क्वाट्स कर रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो आपको अपनी कमर को झुका नहीं लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे बिना कमर को झुकाए तो कोई बात नहीं, जितनी कमर आपकी स्ट्रेट रह सकती है इतनी रखो। और अगर आपको लगता है कि यार अब मेरी कमर मुड़ जाएगी अगर मैं नीचे जाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप लास्ट वहीं तक जाओ, देन वापस से खड़े हो जाओ। ठीक है, आप इसके 10 रिपीटेशन कर सकते हो एंड 3 सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो बैक है, आपकी जो बैक के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे
इससे होगा कि आपके जो बैक के मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाएंगे एंड आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आएगी कि यार ना, एंड आपका जो पोस्चर है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा पहले से। आपको ये चीज़ इंस्टेंटली एंड आपको ये चीज़ इंस्टेंटली फ़र्क नज़र आ जाए एंड ये चीज़ आपको इंस्टेंटली फ़र्क दिखा देगी कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका पोस्चर इंस्टेंटली कितना अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को चलते हुए रख दो कहीं पे और हाथों हाथ ये करके देखो, सिर्फ एक बार करके देखो, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा सिर्फ एक बार में, ठीक है। सो इस चीज़ को ऐड करो, 10 रिपीटेशन, 3 सेट एंड डन, आपका पोस्चर इंस्टेंटली अच्छा हो जाएगा। तो बात करते हैं नंबर 4 एक्सरसाइज की, तो वो है ब्रिजेस। अब देखो ब्रिजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आजकल लोग अगर करें तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितनी भी मैंने एक्सरसाइज बताई उनमें सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज मुझे लगती है वो है ब्रिजेस। अब देखो ये ब्रिजेस जो इतनी अच्छी ऐसे अब देखो ये जो ब्रिजेस एक्सरसाइज है इसको मैं इतना अच्छा क्यों कह रहा हूँ। सो बेसिकली इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आपका जो पोस्चर है वो सही होता है, आपकी लोअर बैक में अगर पेन है तो वो चला जाता है एंड आपके जो एंड ज़्यादा बेटर रहने की वजह से आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं जिसकी वजह से आपको हार्ड इरेक्शंस आते हैं, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हो तो, एंड अगर नहीं कर रहे एंड देन आप ब्रिजेस की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो तो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको इरेक्शंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं एंड काफ़ी सारे एडवांटेज हैं इसके यार, आप मतलब सर्च कर लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने लग गया इसके एडवांटेज तो। सो ब्रिजेस को अपनी शेड्यूल में ऐड करो। कैसे करना है ये आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस लेटना है, अपने फुट्स को अपने हिप्स के पास थोड़ा, आपको बस पलंग पे उल्टा होकर लेट जाना है, अपने फुट्स को अपने हिप्स के थोड़ा पास लेके आना है एंड देन कमर को जितना हो सके उठना उठाना है विदाउट अपनी हील्स को उठाए, ठीक है। एडियो को मत उठाना, सिर्फ अपनी जो लोअर बैक है आपकी उसको उठाना है एंड देन डन। बस इतना ही करना है आपको। आप इसके भी 10 रिपीटेशन कर सकते हो 3 सेट्स के अंदर, बस बहुत है आपके लिए काम, बस बहुत है। अब कर सकते हो एंड देन तुम्हारा काम बन गया और इससे भी तुम्हारा पोस्चर जो है तुम्हें इंस्टेंटली फ़र्क इतना नज़र नहीं आएगा, बट इन लॉन्ग टर्म ये तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव है। नॉट जस्ट कि तुम्हें अपना पोस्चर अच्छा करना है, अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा है भी तो भी ये एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स अच्छे होते हैं, तुम्हारी लोअर बैक का पेन चला जाता है, तुम्हारा पोस्चर अच्छा होता है, काफ़ी सारे एडवांटेज है, ठीक है। तो अब नंबर 5 वाली एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो वो है एब्स की स्ट्रेंथनिंग। अब देखो क्या होता है ना कि कई लोगों के अंदर आजकल एब्स के जो मसल्स हैं वो बहुत वीक होते हैं। बेसिकली उनके जो कोर मसल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, बिकॉज हम कभी भी अपने कोर मसल्स पे ध्यान देते ही नहीं हैं। हम अगर जिम में जाएंगे तो हम मेनली ध्यान देंगे अपने बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, चेस्ट पे, बट अपने एब्स पे कभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने कोर मसल्स को बहुत ज़्यादा आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। एंड स्ट्रेंथन क्यों करना है? अगर आपके कोर के मसल जो है वो वीक हैं तो आपका पोस्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपके पेट जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा, आपका चेस्ट जो है वो कंप्रेस हो जाएगा एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो एक स्ट्रॉन्ग कोर का होना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको अपना पोस्चर अच्छा करना है तो। एंड बहुत सारी एक्सरसाइज हैं यार कोर को, एंड बहुत सारी एक्सरसाइज हैं यार अगर एंड बहुत सारी एक्सरसाइज हैं अगर आपको अपने कोर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उनमें आता है क्रंचेस। अब देखो ये तो बहुत इजी सी बात है कि क्रंचेस तो बहुत कॉमन तुमने सुन लिया होगा। क्रंचेस तुम्हें करने हैं 20-20 के, तुम्हें 4 सेट मार लेना है यार। अगर नहीं पड़ते तो एटलीस्ट 30 तो मार ही लेना, ठीक है। मतलब 10-10 की रिपीटेशन में 3 सेट लगा देना तो तुम्हारे 30 क्रंचेस हो गए। 1-1 मिनट के 2 प्लैंक लगा लेना, हो गए, ठीक है। और उसके बाद रशियन ट्विस्ट, जो ये एक्सरसाइज मैं तुमको बताता जा रहा हूँ हाथों हाथ, रशियन ट्विस्ट, ठीक है। इसके 20 बार तुमको 5 सेट लगाना है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी इसको कर लेगा, ठीक है। सो तुमको ये रशियन ट्विस्ट करने हैं, प्लैंक करने हैं, क्रंचेस करने हैं, तुम्हारा कोर का जो मसल्स है वो हो गया है स्ट्रेंथन। अब तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 5 एक्सरसाइज जो बताइए इसको करो, रिजल्ट देखो एंड मुझे कमेंट में आके बताओ कि तुमने अपने
कि तुमने अपने पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए कितने दिन लगाए या फिर कितने हफ्ते लगाए। एंड मिलते हैं अपन बाकी बाद वाली वीडियो में। बाय।